तो हेलो एवरीवन, लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 11 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइए अपने एग्जाम में। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड, ठीक है। तो जितने भी पुराने वरदान सीरीज क्वेश्चन है अभी के क्वेश्चन है, जरूर आप करके जाइए अपने एग्जाम में। आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। देखिए आप 25 में से कितने क्वेश्चन कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है। जी हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका? बेंजीन का। बताते चले जाइए फटाफट। जिसको लग रहा हो तेज है तो स्क्रीन पॉज कर लीजिएगा, अदरवाइज साथ में चलते चले जाइए। ये जो लिखा है मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। C2H4 C2H6 C6H4 या C6H6। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है C6H6। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर बेंजीन का फॉर्मूला जो क्या होता है ना, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन सामने। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू। बताइए ग्लूकोज का कन्वर्जन रेस्पिरेशन के टाइम किस में होता है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट से पढ़िए, स्क्रीन पॉज करिए, लगाइए। इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देख लेते हैं। रिलीज ऑफ एनर्जी है ना। देख सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज का कन्वर्जन कैसे हो रहा है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है मिलके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसलिए आपके लिए थोड़ा थोड़ा चित्र ऐसे लगा दिया गया है ताकि आप इसे विचित्र तरीके से ना देखें। इसको सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार सुनते चले जाइए, सब याद हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा है? मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन। जल्दी बताइए फटाफट। जिसको जिसको पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कमेंट में जरूर लिखिए और इसका आंसर, करेक्ट आंसर बताइए। देखिए 25 में से कितना कर पाते हैं। इथीन इज द राइट आंसर गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C2H4O2, CH3COOH, C2H5OH, C2H6O2। जल्दी बताइए, इथेनोइक एसिड क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है CH3COOH। जिसको पता है बधाई हो यार, 4 में 4 सही है आपके। बढ़ते हैं आगे। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू वाटर? अगर इलेक्ट्रिसिटी को वाटर में पास करोगे तो किस प्रकार का रिएक्शन होगा? डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका करेक्ट आंसर है गाइस डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। जी हाँ। रेंसिडिटी रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। बताइए कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है ना। कोई भी चीज ज्यादा दिन तक रख देते हो सड़न हो जाती है, महकने लगता है खाना। फूड चीज आप देखो ना, फूड को रख देते हो तो महकने लगता है। कैसे कर सकते हैं? सोचिए। तो ये सब मेथड्स होते हैं। एडिंग, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ये सब चीजें होते हैं, ठीक है। जैसे कि सॉल्ट वगैरह ऐड कर दिया जाता है, या फिर जैसे पैकेट बंद करके रख दिया जाता है ताकि हवा ना लगे। कभी कभी फ्रिज में रख दिया जाता है। अचार बहुत दिनों तक चलता है क्योंकि उसके अंदर मसाले इस तरीके से रखे जाते हैं ताकि वो खराब ना हो। ये सब तरीके होते हैं गाइस रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के। क्वेश्चन नंबर 7 द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड जिप्सम। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंस निकालना है। जिप्सम ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, पेरिस का ये प्लास्टर है। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का डिफरेंस निकालना है। उसके लिए भैया फॉर्मूला तो बता दो। नहीं बताऊंगा, जल्दी आप इसका आंसर बताइए पहले। मैं तो हुई सिखाने के लिए, पहले आप कोशिश करिए। इसका करेक्ट आंसर है 3/2। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.12H2O। अब माइनस कर लीजिए, 2 - 1/2 आ जाएगा आपका 3/2। पढ़ते हैं आगे। मिथाइल ऑरेंज, इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है यहाँ पे। आप इनमें से पढ़िए, तब तक मैं छोटा हो जाता हूँ जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पॉज कर लिए और जल्दी जल्दी बताते चले जाइए। इसका करेक्ट आंसर गाइस, पिंक इन एसिडिक मीडियम, येलो इन बेसिक मीडियम। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब कैसे क्या है, थोड़ा सा है ना, अच्छा लगेगा ये देख के। ये देखिए एसिड मीडियम में किस प्रकार ये पिंक सा है, और अल्काली में यानी कि बेसिक मीडियम किस प्रकार ये मिथाइल ऑरेंज से ये मैंगो शेक बन गया। बढ़ते हैं आगे। द केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का फॉर्मूला क्या हो सकता है इसमें से? सोचिए जरा। सोचने से तो आएगा नहीं, पढ़े होंगे तो आ जाएगा।
इसका करेक्ट आंसर है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक पोशाक पोटास बोलते हैं ना। पोशाक बोले पोटास। क्वेश्चन नंबर 10, बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप। सोप का बाई प्रोडक्ट क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है guys, जल्दी देखिए फटाफट, स्क्रीन पॉज कर लीजिएगा, तेज लग रही हो या स्लो कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ग्लिसरॉल इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH, OH है ना, फंक्शनल ग्रुप है, बताइए किस में है? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनिक एसिड, ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉल? डॉक्टर का सुझाव नंबर 1 ब्रेड डेटॉल। सोचिए जल्दी, इसमें क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर गाइस ब्यूटेनॉल। साफ साफ दिख रहा है, अल्कोहल है ना, ये सब ऑल लग जाता है तो उसमें OH आ जाता है अपने आप ही। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूटेनॉल आया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 ये रहा, बकमिस्टर फुलेरिन, है ना, ये बहुत बड़ा सा नाम है, तो बताइए कि किसका इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है? टिन कॉपर, नहीं, टिन कार्बन सल्फर फास्फोरस, इसका इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, क्या लगता है? जी हाँ, करेक्ट आंसर, जिन्होंने पढ़ा होगा स्कूल में ध्यान से, इसका कार्बन इज द राइट आंसर। ये देखिए कार्बन के इतने इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कुछ इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर दिखता है, ग्रेफाइट, डायमंड और C60, यानी कि बकमिस्टर फुलरेट C60, है ना। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, कुकिंग ऑयल कंटेंट। आपके स्क्रीन के सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है गाइस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना, घर में जो तेल तलते हो ना, खा खा के मोटे हो जाते हो, तो उससे याद रखिएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक है, जबकि हमारे घी में और बाकी सब में सैचुरेटेड एसिड होता है, इसमें जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। बढ़ते हैं आगे। एटॉमिक नंबर ऑफ Cl मतलब क्या? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। बहुत आसान है, 17, 18, 35, 19, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर है 17 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ। विनेगर पढ़ा होगा आपने जरूर कहीं ना कहीं, एनसीईआरटी वगैरह अगर देखा होगा तो जरूर जो है इसका आंसर लगा पाओगे। इसका करेक्ट आंसर है गाइस 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 16, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। जल्दी बताइए, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं जिससे हम जो है मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर दें? डक्टाइलिटी, मेलेबिलिटी, सोनोरिसिटी, कंडक्टिविटी? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाना है, बहुत आसान आसान है, जल्दी लगाइए। डक्टिलिटी इज द राइट आंसर। केमिकली रस्ट इज है, केमिकली अगर बात करें रस्ट क्या है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से पॉज करिए, स्क्रीन लगाइए। इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। जी हाँ, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड इज द राइट आंसर। फॉर्मूला आप जरूर जो है इसका देख लीजिएगा। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल और द साइज ऑफ द एटम, बताइए अगर लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हो तो पीरियोडिक टेबल में साइज क्या होगा? एटम का साइज पढ़ा होगा ना आपने, लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन, सब चीजें, जल्दी बताइए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर है डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये किसने दिया था जो कि एटॉमिक नंबर पे चलता है? मेंडलीव, मोजले, प्रिस्टले या डेवी? का करेक्ट आंसर है जी हाँ बिल्कुल मेंडलीव नहीं, मोजले इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Al3 प्लस या Al+3 इस क्या होगा? 283, 288, 28, 2883? विच वन इज द राइट आंसर? टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? गाइस द राइट आंसर इज 2,8। चलिए देख लेते हैं कैसे है। अब देखिए बोहर मॉडल में क्या है कि एल्युमिनियम का 13 टोटल, देखो क्या है, अंदर कितने 2 है, बाहर कितने 8 है, फिर बाहर कितने हैं, इसमें 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जहां पे आप साफ साफ देखते हो 2, 8, 3 करके कॉम्बिनेशन है। और किसका पूछा है? Al3 प्लस का, प्लस मतलब क्या, 3 चले गए, तो फिर कितना बचा? 2 और 8 ही तो बचा, देख सकते हो डायग्राम में। बढ़ते हैं आगे। कॉपर एंड जिंक एलॉय को क्या बोलते हैं एक साथ? कॉपर और जिंक को मिला दिया जाए एक साथ तो उसको क्या बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रास इज द राइट आंसर, बिल्कुल, ब्रॉन्ज नहीं। प्राइमरी ओर ऑफ एल्युमिनियम इज
विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी बहुत आसान है, फटाफट लगाते चले जाइए, देखिए 25 में 25 कौन सही कर पाता है। द करेक्ट आंसर है बी, बॉक्साइट इज द राइट आंसर। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है ना? प्योर आयरन, रॉट आयरन, स्टील आयरन, या फिर पिग आयरन, निकल स्टील, क्या हो सकता है सोचिए? प्योरेस्ट फॉर्म, इसका करेक्ट आंसर है रॉट आयरन, है ना? बिल्कुल सही जवाब है रॉट आयरन। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बेस? बेस की प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन में जब भी नॉट लिखा हो तो बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। सोचिए क्या हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बीटा टेस्ट मतलब होता है कड़वा टेस्ट। पढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये गलत है, मतलब ये नहीं है इसका प्रॉपर्टी, बाकी सब इसकी प्रॉपर्टी है। ये देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस चेंज द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू। ये ब्लू लिटमस टू रेड, ये नहीं है, रेड टू ब्लू वाला है, ठीक है? तो ये आपके पढ़ने के लिए था इन्फॉर्मेशन। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बताइए भैया, हाइड्रोजन बम 25वां क्वेश्चन, देखते हैं कौन सही कर पाता है 25-25। किस पे बेस है सोचिए जरा। हाइड्रोजन बम किस पे बेस? भैया बहुत कंफ्यूज होता है, फिजन फ्यूजन, कोई बात नहीं, आज याद हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन, जी हाँ। अब इसके बारे में थोड़ी सी, अरे बाप रे बाप, ये देखिए सीधे आपको यहाँ पे दिख रहा है, हाइड्रोजन बम हमने लगा दिया है, ठीक है, स्क्रीन पर पॉज करके। अभी फटा नहीं, नहीं फट चुका है। तो देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर एटॉमिक न्यूक्लियई, जहां पे कंबाइन करते, फ्यूजन मतलब क्या होता है? फ्यूजन मतलब दो कंबाइन होके एक बन जाना, ठीक है, ये फ्यूजन है। और फ्यूजन क्या होता है? ऐसे साथ में ऐसे अलग होके अपना अलग अलग हो जाना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन आप यहाँ पे देख सकते हो, सन एंड स्टार्स के बीच में भी होता है, ठीक है, जो भी सन और स्टार्स है आप वहां पे देखते हो जलते रहते हैं हमेशा, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे भी आप देख रहे हो न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, फ्यूजन फ्यूजन याद रखिए, ठीक है। तो ये था हमारा हाइड्रोजन बम का कॉन्सेप्ट। पढ़ते हैं आगे। और हो गया 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एंडिंग। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना जो है कितना आप सही कर पाए हो, है ना? नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। चैनल मतलब वीडियो कम से कम लाइक करके जरूर जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।